बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं अपनी वीडियो का आगाज़ जो है अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करने के लिए कर रही हूँ। मुझे सब इनने कल शाउट आउट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों के कमेंट्स जो आप लोगों के आए हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे और प्यार मोहब्बत दिखाने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबीन सिस्टर ने कल से मेरी वीडियो जो है ना वो अपने वो कम्युनिटी पे लगाई हुई है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको तंदरुस्ती, सेहत वाली, बरकत वाली ज़िंदगी दे और आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ दे और आपकी सारी परेशानियाँ जो है ना वो दूर कर दे। और इसके अलावा जो मेरे बहन भाई हैं, उन्होंने मुझे बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हुए कि उन्होंने बहुत मुझे अच्छा रिस्पांस भी दिया हुआ है मेरी हर वीडियो पे। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की सपोर्ट और आप लोगों के प्यार मोहब्बत ही की वजह से जो है ना वो और ज़्यादा बंदे में मोटिवेशन पैदा होती है और वो नए जज्बे और जुनून के साथ दोबारा उभरता है और फिर अपने काम पे फोकस करता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बेटे के ऑपरेशन करवाने के बाद मुझे 15 दिन लगातार हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर थी। तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ उसको जो है ना यूरिन वगैरह या कोई भी काम करना करवाना होता था, तो उसको बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने उस पर प्लास्टर लगा दिया हुआ था ऑपरेशन के बाद। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ना बहुत एहतियात करनी पड़ रही थी मुझे ना। तो लेकिन ये कि मैं उस अजियत से बच गई जो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके अपनी बच्ची को फिरी थी। और 3 दिन तक मेरी बेटी को उन्होंने पूछा तक नहीं किसी ने। और इवन दैट कि पूछा तो क्या, उन्हें इतना भी तरस नहीं आ रहा था कि छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची जैसे कैसे रो रही है, बिलक बिलक रही है, कैसे लोग जो है ना वो ये सारा रूम जो था ना जो था इकट्ठा हो जाता था। लेकिन डॉक्टरों की बेहसीत कदर ज़्यादा थी कि डॉक्टर बिल्कुल उनको पता भी नहीं चलता था, उनको एहसास ही नहीं होता था कि इस कदर बच्ची तकलीफ़ में है तो क्यों रो रही है, क्यों इसका पता करें ना। वो वाकई पता नहीं, वो इस तरह के माहौल में रह रह के वो इस तरह के आदी हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं चलता किसी के जज्बात का, किसी के किसी भी तरीके से उनको उन्होंने नज़दीक नहीं आना गवारा किया। तो वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं वहाँ से निकल गई। और अल्लाह मियाँ ऐसे डॉक्टरों के पल्ले भी ना डाले किसी को। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ किसी डॉक्टर के पास जाना किसी को पड़े ही ना। अल्लाह मियाँ सबको ज़िंदगी, तंदरुस्ती, सेहत और बरकत वाली ज़िंदगी दे और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। कभी भी किसी को डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, जिस कदर ये ज़ालिम लोग हो जाते हैं। लेकिन ये भी तो डॉक्टर था ना जो इतनी एहतियात के साथ इसने मेरी बेटी का इलाज किया। इसको जाते ही इसको पहले इसकी बाइंडिंग शाइंडिंग करके इसको अच्छे तरीके से इसको बेड पे लटा के इसको ड्रिप्स वगैरह लगा दी उस वक्त, ताकि बच्ची को ज़्यादा वो तकलीफ़ ना हो। तो समझ नहीं आ रही कि बस हर बंदे की पर्सनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, हर बंदे का जो मोटिव होता है वो डिफरेंट होता है। अल्लाह पाक हम सब को जो है ना वो अपनी हिफ्ज़ मान में रखे और हर किस्म की मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखे। हॉस्पिटल्स में रहना कौन सा आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। हॉस्पिटल में रहना बहुत ही ज़्यादा बंदे को सरवाइव करना पड़ता है वहाँ पे रह के। तो फिर ख़ास तौर पे जब ऐसी हालत में हो के मुझे ये भी टेंशन थी कि मेरे तीनों दूसरे जो बच्चे थे वो बेचारे मेरे से बिल्कुल भी वो, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट ज़्यादा माँ के साथ ही थी उनकी, तो वो समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। हो कि उसकी खाला उनके पास थी, बहुत उनका ख्याल करती थी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो जब भी बात होती तो बच्चों के चेहरे मम्मा कब आना है, मम्मा कब आना है, इस तरीके से होता था। फिर 15 दिन के बाद मुझे उन्होंने छुट्टी दे दी। तो अम्मी मेरे कहने लगे कि बेटा इतनी दूर से फिर तो कैसे आएगी, ऐसा करो कि डॉक्टर ने कहा कि हर वीकेंड पे ना आपने आके इसको चेक करवा के जाया करना है। हर वीकेंड पे 8 दिन के बाद आपने चेक करवाना है। तो अम्मी कहते हैं कि ऐसा करो कि आप ना एक हफ़्ता जो है ना वो आप गाँव चले जाते हैं हम, तो वहाँ पे रह लो गाँव में जाके, क्योंकि एक दफ़ा चेक करवा के उसके बाद फिर अगर डॉक्टर ने कहा तो उसके बाद फिर चले जाना, लाहौर चले जाना वापस। मैंने फिर इसी तरह किया कि मैं वहाँ से जब 15 दिन के बाद मुझे वहाँ से छुट्टी मिली ना, तो मैं अम्मी लोगों के पास गांव में ही चलेगी। तो मैंने कहा चलो एक हफ़्ता वहाँ पे रहती। ऐसा किया फिर मैंने कि मैं मामू को भेज के उनके तो बच्चों को दूसरों को भी वहाँ पे अम्मी के पास ही बुलवा लिया। मैंने कहा चलो बच्चे भी मेरे पास इधर ही अम्मी के घर रह लेंगे उतने दिन तक, तो चलो कम से कम पास तो होंगे ही। वो मेरे पास आ गए थे। फिर 8 दिन के बाद हमने वहाँ से ना दोबारा जो है ना वो डॉक्टर के पास चेक करवा के, तो फिर मैं उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि ये काफ़ी हद तक फ़र्क है, अब 15 दिन के बाद अब आना ना।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, 15 दिन के बाद तो ठीक है, बंदा इतनी दूर से चक्कर लगाना चाहे भी तो आ सकता है। तो ये कि मेरे साथ ये जो मेरे वो दिन थे ना कि वहाँ से लेके हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने से लेके प्लास्टर जो है ना वो रिमूव करवाने तक मुझे बार 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 जो चक्कर, क्योंकि उसकी प्लास्टर जो थी ना वो जल्दी रिमूव भी नहीं कर सकते थे। डॉक्टर कह रहे थे कि इसकी बोन्स जो है ना, क्योंकि इसको रिकेट्स बीमारी है ना, तो जिसकी वजह से इसकी बोन्स जो है मजबूत नहीं थी, तो इस वजह से उसको ना रिमूव करते तो वो फिर टेढ़ी हो जाती। इस राड भी इसीलिए डाले थे ताकि इसे जो टांग है ना वो मजबूत रहे, तो इसको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, टांगें सीधी ही रहें इसकी। इस वजह से ना तो डॉक्टर जो थे ना वो इसको प्लास्टर को भी ना जल्दी उतारना नहीं चाह रहे थे। मेरी तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक बच्चों की तकलीफ़ किसी को भी ना दिखाए। बहुत मुश्किल मरला होता है ये, बहुत ज़्यादा, और फिर स्पेशली जब हस्बैंड साथ ना हो तो दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मेरे भाइयों ने मेरी अम्मी ने, मेरे भाइयों ने बहुत मेरा साथ दिया। मेरे देवरों ने भी जो भी जितना कर सकते थे उन्होंने मेरे साथ दिया। तो लेकिन ये कि आप लोग अब यहाँ पे लाजमी ये मेरे से सवाल करोगे कि आप लोगों के पास फिर वो क्यों नहीं, क्योंकि उनके अपने काम है। हर बंदा कोई छोड़ के किसी के पास तो नहीं ना बैठ सकता। तो इस वजह से मैं ये भी नहीं कह सकती, लेकिन ये कि एक औरत को सर्वाइव करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है इस माशरे में। यहाँ पे औरत ही औरत की दुश्मन हो जाती है, औरत ही औरत पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती है। वहाँ पे रहना बहुत टिपिकल और बहुत मुश्किल का मरला होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर अगर हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के देखें किरदार कशी करने के बजाय एक दूसरे का साथ दें, तो मेरे ख्याल में हमारा जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाए। लेकिन मुझे यहाँ जहाँ पे ज़्यादा गुनाह जो है ना वो मर्द का कम और औरत का ही ज़्यादा लगता है, जो औरत ही औरत को जलील करती है। तो इस वजह से यही बात है कि मर्दों को भी मौका मिल जाता है फिर औरतों को जलील करने का। मुझे नहीं पता मेरी बातों से आप लोगों को इत्तेफाक होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने यही देखा है कि जो है ना, ज़्यादातर मैंने यही देखा है कि औरत ही औरत को ज़्यादा जलील करती है, औरत ही औरत पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है। हालांकि अगर सिर्फ यही बात है ना कि अगर एक उंगली अगर आप किसी पे उठाते हो तो 3 उंगलियां जो है ना वो आप लोगों की अपनी तरफ होती हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं देखी जाती। वो 3 गुना उन पे अपने पे वो चीज़ असरअंदाज हो रही होती है कि अगर मैंने कहा है तो। इसीलिए हमेशा जब भी कोई बात करो, जब भी किसी को कोई गलत किस्म का इल्ज़ाम वगैरह लगाओ, तो कम से कम इतना तो सोच लो कि वो कैसे सर्वाइव कर रहा है और किस तरीके से उसका गुजारा हो रहा है। यही नहीं कि सिर्फ सीधे चलते फिरते किसी बंदे पे इल्ज़ाम लगा दो। नहीं, बहुत गलत बात है। इससे ना अल्लाह राज़ी होता है ना इंसान राज़ी होता है। और किसी मर्द की भी जो है ना गैर हाज़िरी इतनी ज़्यादा महसूस ना हो, इतनी फ़ील ना हो जब तक, जब जब ये औरतें जो है ना या मोहल्ले वाले लोग जो है ना वो उसको रियलाइज़ ना कर। मुझे खुद ये चीज़ बहुत फ़ील हो रही थी, इसी वजह से मैं अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी और उनको कॉल पे कॉल किए जा रही थी, लेकिन मेरा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा था। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी थी क्या नहीं थी, तो इस वजह से मेरा तो उनसे राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। मेरा उससे राब्ता हुआ या नहीं हुआ मैं आपको अपने अगली वीडियो में बताऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिए।